बदलू जो था वो एक मनिहार था। अब मनिहार वो लोग होते हैं जो मीन्स चूड़ियां बनाते हैं। तो जैसे हम लोग के गांव में होता है ना, एक एक जाति के लोग एक ही एरिया में एक ही साइड में ज्यादा रहते हैं, मीन्स ग्रुप्स में रहते हैं लोग। जैसे कुम्हार लोग हो गए तो उस साइड पूरा बस कुम्हार का ही एरिया, इधर पंडितों का एरिया, इधर उनका है। तो ऐसे ही बदलू जो था वो चूड़ी बनाने वाला था। और उसके जो मतलब ये जो चूड़ियां बनाने की जो रीति थी, ये उसकी बहुत पहले से ही चलती थी। मीन्स पूर्वज भी उसके यही काम करते थे। और जो चूड़ियां वो बनाता था वो बहुत सुंदर बनाता भी था। तो इसलिए उसकी चूड़ियों की खपत भी हो जाती थी। खपत मीन्स बहुत जल्दी उसकी उसकी चूड़ियां जो थी वो बिक जाती थी, खत्म हो जाती थी जल्दी। और उस गांव जो उसका गांव, वहां की सारी जो औरतें थी, सारी स्त्रियां उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ी पहनती थी। और जो आसपास के गांव की औरतें थी वो भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां ले जाती थी। परंतु जो था बदलू, वो कभी उनके पैसे नहीं लेता था। वो ना जैसे पुराने जमाने में चलता नहीं था कि तुम ये लोगे तो उसके बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। जो पुराना वस्तु विनिमय का तरीका था पुराने जमाने में, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। तो वही उसी के जैसे वो करता था। वो मंस मतलब वो क्या कहते हैं, वो उनको चूड़ियां देता था, उसके बदले में वो उनसे अनाज लेता था, कभी उनसे पैसे नहीं लेता था। और फिर लेखक बताते कि बदलू जो था बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, बहुत शांत चित्त का। वो कभी झगड़ा नहीं करता था किसी से, सबसे बहुत प्यार से बोलता था। लेकिन हाँ, शादी विवाह में वो जिद पकड़ के बैठ जाता था। मतलब जैसे शादी विवाह बहुत बहुत मीन्स बहुत पवित्र रस्में होती हैं, बहुत अच्छी रस्में होती हैं वहां पे, और बहुत पवित्र माना जाता है ये सब। तो उस समय में वो चूड़ियां बहुत सुंदर बनाता भी था, लेकिन कभी मीन्स उसे मुफ्त में नहीं भेजता था, बेचता था। शादी विवाह में उसकी सारी कसर पूरी हो जाती थी, जिससे उसकी आजीविका चलती थी। और मीन्स शादी में वो पैसे ले लेता था जिद करके, क्योंकि ऐसे तो कभी लेता नहीं था। और शादी में ही, और वैसे भी चूड़ी जो होती है वो सुहाग का चिन्ह होता है, बहुत महत्व होता है उसका। तो इसलिए वो, और सारे लोग कोई उससे मना भी नहीं करता था, सारे लोग आराम से उसकी बात मान जाते थे। अब आगे देखिए। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलता है, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है, और रुपए जो मिलते हैं सो अलग। अब सोचो शादी में चूड़ी का कितना महत्व है। कि मीन्स कि मतलब जो बदलू रहता है उस इतना ज्यादा महत्व होता है चूड़ियों का, कि उसकी उसकी जो घर वाली रहती है, उसकी जो पत्नी रहती है, उसको बहुत सारे वस्त्र मिल जाते हैं। और बदलू को, उसके घर वालों को ढेर बहुत सारा अनाज मिल जाता है, उसको पगड़ी भी मिलती है अलग से, और रुपए भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। और फिर और लेखक ये भी कहते हैं कि उन्हें याद है कि जब एक बार उनके मामा के यहाँ किसी की शादी पड़ी थी, तो बदलू किसी बात पे गुस्सा हो गया था, ये चूड़ी उड़ी से ताल्लुक था बात का। तो उसी पे गुस्सा हो गया था, और उसको मनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा था, लोगों को मान ही नहीं रहा था जल्दी, बहुत ज्यादा मनाना पड़ा था, तब तो जाके वो फिर माना था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। अब बदलू तो लाख की चूड़ियां बनाता था, तो उसे संसार में मीन्स ऐसे जैसे कह सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा चिढ़न होती है, सबसे ज्यादा चिढ़ उसे कांच की चूड़ियों से होती थी। अब ये ऐसा क्यों होता था पता नहीं, लेकिन उनसे कांच की चूड़ियां बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। वो अगर किसी के भी हाथ में, किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियों को देख लेता था, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता था। और कभी कभी तो अगर उससे, मान लो कोई उससे बात कर रहा है और कांच की चूड़ी की तारीफ कर रहा है, तो वो दो तीन बातें उसे भी अच्छे से सुना देता था। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता।
कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में यह सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहनने पहने तो मोच ना आ जाए। तो फिर अब ऐसे जो मीन्स लेखक थे वो इनसे तो घंटों बातें किया करते थे, क्योंकि दोपहर का उनका समय वही व्यतीत होता था। तो जो बदलू था वो अपनी बातें उनसे बताता था कि चूड़ियों के बारे में, फिर उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, फिर शहर के तौर तरीके, वहां के रहन सहन के बारे में पूछता था। तो फिर ऐसे ही लेखक बोलते थे उनसे कि हमारे यहाँ शहर में तो सारे लोग कांच की चूड़ियां पहनते, कोई लाख की चूड़ियां नहीं पहनता। तो फिर बदलू उस पे कहता है कि शहर में तो अलग ही बात है, वहां के लोग कहाँ इतना रीति रिवाज मानते हैं। और फिर वैसे भी वहां पे तो लोग मीन्स वहां पे जो औरतें रहती हैं वो हाथ में हाथ मीन्स ऐसे ही घूमती हैं सबके साथ। और फिर उसके बाद फिर बदलू ऐसे ही मीन्स अपना तर्क सही साबित करने के लिए वो कहता है कि शहर के लोगों की कलाइयां जो होती है वो नाजुक होती है ना, तो लाख की चूड़ियां पहनने पे उनके हाथ में मोच आ जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं पहनते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वो सदा सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह था यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। अब देखो, अब लेखक बताते हैं कि उनको उनके साथ रहना क्यों अच्छा लगता है। अब बोल रहे थे कि जो बदलू था वो बहुत अच्छी खातिरदारी करता था उनकी। जब भी वो जाते थे हमेशा खातिरदारी करता था। और जब उनकी गाय के दूध रहता तो फिर उसमें से जो मलाई निकलती है, मलाई उनके लिए अलग निकाल के रख देता था। और आम का जो पेड़ है, अगर उसमें आम का टाइम रहता, अब ज्यादातर तो नानी के यहाँ गर्मियों में ही जाते हैं, नानी के यहाँ मामा के यहाँ। तो गर्मियों में तो आम का मौसम रहता ही है, अब आम खाओ जितना है। तो फिर ऐसे ही बदलू भी उनके लिए आम रख लेता। और फिर वो लेखक जब भी आते थे तो हमेशा दो चार आम खा के आते थे उनके यहाँ से। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो उन्हें बद्दू की सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, कि वो उनको गोलियां बना के देता था। अब जैसा स्टार्टिंग में मीन्स शुरुआत में ही बताया कि गोलियां तो बहुत अच्छी लगती थी लेखक को, उन्हें बहुत अच्छा लगता था रंग बिरंगी गोलियों से खेलना। तो वो बस गोलियों की वजह से आकर्षित होकर हमेशा बद्दू के पास जाते थे, उन्हें गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सकता। अब फिर उसके बाद मीन्स अब लेखक बताते हैं, अब देखो कहानी में धीरे धीरे मीन्स चेंज आ रहा है, थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है कि कैसे क्या होता है फिर। अब देखो, अब जो मीन्स लेखक थे, अब गर्मी की छुट्टी में तो जाते ही थे नानी मामा के यहाँ सबके यहाँ घूमने, और स्कूल के समय स्कूल जब खुलने वाला रहता था तब तक आ जाते थे वापस। तो फिर उसके बाद वहां लेकिन जब वो दो तीन बार ही गए होंगे गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ, और अचानक से उनके पिताजी थे उनका तबादला हो गया, मीन्स उनकी जगह वो शिफ्ट हो गई, जगह बदल दी गई, बदली हो गई। तो फिर उन्हें वो जगह छोड़ के जानी पड़ी, और वो दूर शहर में कहीं हो गया। तो अब वो अपने मामा के यहाँ जल्दी जा नहीं पाते थे, और बहुत बहुत दिन दिन तक वो नहीं जाते थे, जल्दी नहीं जा पाते थे। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सारी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहनने लगी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब तक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। अब इस पर फिर लेखक कहते हैं
कि जब से उनके पिताजी की बदली हो गई, तो फिर वो जा नहीं पाते थे गांव में। तो फिर 8-10 वर्ष बाद जब वो गए गांव में, तो जब कहीं पे भी तुम बहुत सालों बाद जाओगे तो वहां का जगह चेंज लगेगा, वहां का वातावरण चेंज अलग लगेगा, थोड़ा थोड़ा तो फर्क आ ही जाता है ना, आ जाएगा। तो फिर ऐसे उनको भी वहां का अलग अलग लग रहा था। और अब वो, जैसे कि पहले तो छोटे थे, अब वो काफी बड़े हो गए थे, तो कांच की गोलियों में अब उनकी रुचि नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर तो कांच की गोलियों से मीन्स गोलियों से बच्चे खेलते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उन्हें इतनी रुचि थी नहीं उसमें, तो फिर उन्हें ध्यान ही नहीं आया बदलू का। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव में जो स्त्रियां थी, गांव की जो औरतें थी, वो ज्यादातर कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी, लाख की चूड़ियां नहीं पहन रही थी वो। तो और फिर उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने लाख की चूड़ी पहनी थी, ऐसे ज्यादातर लोगों ने लाख की चूड़ी चूड़ी नहीं पहनी थी। तो फिर उन्हें एक दिन अचानक से बदलू का ध्यान आया। ठीक, अब उसके आगे देखते हैं। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया, और मैंने सोचा कि उससे मिल लूं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब देखो, अब फिर जब अब लेख याद कैसे आई बदलू की, तो जो उनकी मामा की बेटी थी, वो गिर गई थी, तो कांच की चूड़ी थी वो धंस गई उसके हाथ में। अब कांच है तो धंस ही जाएगा, तो फिर ज्यादा चोट लग जाती है। तो फिर उससे जो लेखक थे उन्हें मरहम पट्टी करनी पड़ी उसकी, मीन्स अपने मामा की बेटी की। तब उन्हें अचानक से बदलू का ध्यान आया, चूड़ी देख के, कांच की चूड़ी देख के तब उन्हें ध्यान आया। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब बदलू से मिल तो आऊं। तो फिर ऐसे ही शाम को घूमते फिरते बदलू के यहाँ उससे मिलने चले गए। और जब वहां गए तो बदलू वहीं अपने चबूतरे पे, जो उसका चूड़ी बनाने का जगह था, वहां पे नीम के नीचे खाट मीन्स खटिया खटिया बिछाया वो लेटा था। अब देखो उनका संवाद शुरू होता है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं, और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो फिर उसके बाद अब अब इसमें मीन्स जो लेखक जाता है वो कहता है नमस्ते काका, तो फिर वो बद्दू भी कहता है नमस्ते भैया, फिर पहचान नहीं पाता है उससे, लेकिन खाट पर से उठ के बैठ जाता है। फिर जो लेखक रहता है मीन्स जो यहाँ पे जो सूत्रधार है, वो बताता है कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा के ले जाता था। फिर उसके बदलू फिर भी नहीं याद उसे आया। फिर धीरे धीरे उसे याद आया, तब वो कहता है उससे, अच्छा लल्ला, आओ बैठो मेरे पास, बहुत दिन बाद आएगा। तो फिर उसके बाद फिर वो उससे बहुत प्यार से, फिर उसके बाद बोलता है लेखक, और वो रहता है, बोलता है, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर जो वो लेखक रहता है वो कहता है, हाँ काका, वो इधर आना नहीं हुआ, इसलिए नहीं आ पाया मैं आपके यहाँ। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल तो सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं,
और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते ही उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। अब फिर वो आगे उनसे बात करते हैं, तो जो लेखक रहते हैं वो इधर उधर अपनी नजर ध्यान से देखते हैं, लेकिन उन्हें ना मछलियां दिखाई देती है, ना उन्हें कहीं भट्टी दिखाई देती है। फिर वो उनसे बदलू से पूछते हैं कि काका आजकल काम नहीं कर रहे क्या आप? तो फिर जो बदलू रहता है वो कहता है, नहीं लल्ला, कहाँ काम चल रहा है, काम तो मेरा जो था चूड़ियों वाला बहुत पहले से ही बंद हो चुका था, काम ही नहीं हो रहा वो। और फिर कहता है कि गांव गांव में तो अब तो कांच का प्रचार हो गया, और अब तो मशीन युग है ना, अब कौन लाख की चूड़ियां ले, सब काम तो मशीन से होता है। और जो बारीकी, अब जाहिर सी बात है, मशीन से तो बहुत अच्छी अच्छी कारीगरी कर सकते हैं चूड़ियों पे, बहुत सुंदर सुंदर, उतनी अच्छी हाथ से नहीं हो पाएगी ना। तो वही बदलू भी कहता है कि जो बारीकी कांच की चूड़ियों में है, वो लाख की चूड़ियों में कहाँ। तो फिर उसके बाद फिर लेखक कहता है कि लेकिन कांच जो होता है वो तो बहुत खतरनाक होता है, बहुत चोट लग जाती है उसे, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो फिर उसके बाद फिर बदलू भी कहते हैं कि हाँ, होता तो है। अब ऐसे ही बोलते बोलते उन्हें खांसी आने लगती है, और वो बहुत देर तक खांसते रहते हैं। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और फिर उसके बाद फिर मीन्स जब वो खांसने लगे तो लेखक को लगा उन्हें दमा है, दमा मीन्स अस्थमा होता है वो। और फिर उनकी जो, अब वो वृद्ध तो हो चुके थे, तो उनकी अवस्था के अनुसार उनका शरीर ढल चुका था। अब वो उनके हाथ पांव की नसें दिखने लगी थी, और फिर बहुत सारी नसें उभर आई थी। फिर उसके बाद जैसे मीन्स लेखक ने सोचा कि उन्हें दमा है, उनसे कहा नहीं। और जो बदलू थे वो उनके मन की बात जान के बोलते हैं उनसे कि दमा नहीं है मुझे, बस फसली खांसी है और 1-2 महीने से आ रही है। मीन्स सामान्य खांसी है, 1-2 महीने से आ रही है, और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट लिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो अब जब इन्होंने बोल दिया उन्हें, लेखक बदलू ने लेखक को बता दिया, तो फिर उसके बाद फिर जो लेखक थे वो चुप रहे। उन्हें लगा कि बहुत ज्यादा पीड़ा इनके अंदर छिपी हुई है, जैसे इनकी, मतलब जो इनका काम था, जो पुरुषों मतलब पूर्वजों से चला आ रहा था, पुरखों से काम इनका चला आ रहा था चूड़ियों वाला, अब तो वो चल नहीं रहा है इतना। तो फिर वही बहुत देर तक लेखक इस बारे में सोचते रहे कि जो मशीन युग है, जो आधुनिक संसाधन है, उन्होंने कितने सारे लोगों की, मीन्स कितने सारे लोगों का जो वो था, जो आजीविका चलाने का साधन था, कितने सारे लोगों का वो समाप्त हो चुका है, मीन्स कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति, और फिर कुछ देर फिर इसी बात मतलब दोनों अपने अपने विचारों में मग्न थे। और फिर शांति थी, और जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। तो फिर वो बात बदलते हुए लेखक ने पूछा उनसे कि आम की फसल अब कैसी है काका? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी। उसने हलक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने आम के बारे में पूछा, तो फिर लेखा मीन्स बदलू ने बताया कि हाँ, आम की फसल तो अच्छी है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, कहते हैं कि रज्जो, आम ले आओ मेरे, आओ और लला को आम खिला, मीन्स दे दो, आम खिला दो। तो फिर उसके बाद फिर जो बदलू रहते हैं वो फिर
उन लेखक की ओर देख के बोलते हैं कि माफ करना मुझे मुझे तुम्हें आम खिलाना याद नहीं रहा, भूल गया था मैं। तो फिर उसके बाद फिर जो लेखक रहते हैं वो बोलते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो फिर अब लेखक कहते हैं कि हाँ काका कोई बात नहीं, आम मैंने बहुत खाए हैं इस बार। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने थे तुमको। तो फिर अब इस पे जो मीन्स का बदलू काका रहते हैं वो कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे मैं तुमको आम खिलाए बिना जाने दूं, बहुत खाए तो क्या वो मेरे यहाँ के थोड़ी ना खाए हैं, अब तो तुम्हें खाना पड़ेगा। तो फिर चलो आज का यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। आगे का मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। अगली क्लास में आगे का पढ़ाऊंगी, और अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, और अगर कोई मीनिंग नहीं आ रही होगी तो भी पूछ लेना, ठीक।